Welcome everybody. We are discussing the chapter motion, the chapter 8 of class 9. In the first part of this chapter, we have already discussed up to concept of speed. So in this session, we'll discuss about the concept of velocity and concept of acceleration. And at the end of this session, we'll discuss some important questions. So we'll be discussing concept of velocity and concept of acceleration in this session. So let us start with the first topic, that is velocity. What is velocity? Velocity of an object can be defined as the rate of change of the object's position with respect to a frame of reference and time. ठीक है? But ये जो वेलोसिटी है इसके साथ हमेशा एक डायरेक्शन जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, तो आपका वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम in a specific direction. And since the direction is associated with this, it is a vector quantity. So velocity is a quantity that requires both magnitude and direction to define itself. Okay, and the SI unit of velocity is meter per second, and if there is a change in magnitude or in the direction in the velocity of the body, then it is said to be accelerating. Okay, so the velocity and acceleration both are related, so both are vector quantity. So मान लो अगर आपका velocity में क्या क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है. अगर ये दोनों में से कोई एक आपका चेंज होता रहता है, मान लो डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तब कहा जाता है कि द ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग. ओके, और द ऑब्जेक्ट इज इन एक्सिलरेटेड मोशन. नाउ हियर यू कैन सी, जब हम एक्सिलरेशन की बात कर रहे हैं तो हमको जानना ये बहुत ही जरूरी है कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. अब वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट रह सकता है या नहीं रह सकता है, बट व्हेन द एक्सिलरेशन इज देयर, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. तो वहां पर आपका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा, एक फाइनल वेलोसिटी होगा. तो ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होता क्या है? इनिशियल वेलोसिटी describes how fast an object travels when gravity first applies force on the object. Okay, तो मान लो ये देखो, ये आपको मैं यहाँ डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट था, हमारे हाथ में था, तो इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रहा था. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाज एक्टिंग अपॉन दिस, बट ये रेस्ट में था, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी 0 हो गया. अभी हमने जब छोड़ दिया इसको, तो अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर जब एक्ट, तब भी एक्ट कर रहा था, अभी भी एक्ट कर रहा है. नाउ इट स्टार्ट्स फॉलिंग. ठीक है, ये फॉल करने के टाइम इसका वेलोसिटी डायरेक्शन तो सेम रहता है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता. ठीक है, सो इट इज चेंजिंग. तो अभी क्या है? दिस बॉडी इज, दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग, इज इन एक्सिलरेशन. बट ये जब पहुंचता है, मान लो यहाँ पहुंच गया, यहाँ इसका वेलोसिटी को कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? द फाइनल वेलोसिटी इज a vector quantity that measures the speed and direction of a moving body after it has reached its maximum acceleration. ये सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका यहाँ पर है, मतलब मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर ये पहुंच गया है, तो इसका वेलोसिटी जितना होगा उसको कहा जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी. ओके, सो
This is about your initial and final velocity. Now, what is constant velocity? Constant velocity means when a moving object is having constant magnitude and a single direction, it is moving in a single direction. Okay, or you can say it is the simplest form of motion, and we can witness the constant motion whenever an object slides over a horizontal or low friction surface. ठीक है, जैसे आपने मान ली टेबल के ऊपर आपने एक डस्टर को से आपने स्लाइड करके एक तरफ से दूसरी तरफ तक आपने उसको स्लाइड किया, तो क्या होगा उसका वेलोसिटी, वो वेलोसिटी इज नोन एज, दैट वेलोसिटी इज नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है एंड लो फ्रिक्शन सरफेस में वो बाय स्लाइडिंग इट इज मूविंग ऑन द टेबल सरफेस. ओके, नाउ again the constant velocity can be shown here. So in this diagram, in the graph, you can see it is a straight line. This is your x-axis, that is your here you have given you have taken x, and this is time t. Okay, so x is suppose your that is the distance covered at the time 0, x0 is equal to the distance covered at time 0, that means जब शुरू किया उसने movement, and then this is your आपका at xt, suppose से this is xt at time t. okay, तो ये ग्राफ में आपका ये जो डिस्टेंस है हम x दिखा रहे हैं, this is actually what, it is not distance, it is displacement, because velocity is here, so velocity is a vector quantity, so here we have to consider the displacement, not the distance. okay, तो ये जो straight line है, how we will represent this, this will be represented as x is equal to x0 plus vt. vt means velocity at a time t. okay, so this line represents the acceleration, how the body is accelerating. इसका velocity constant है, but it is its magnitude is increasing, but it is moving in a particular direction. okay, so x0, as I have told you, it is the displacement when it is started moving, and v is the constant velocity of the body. okay, so on the basis of this we'll do some certain problems, and some questions also, solved question also I have given at the end of this session. So after going through this, as you go on solving those questions, your concept will be clear. So what will be the v? यहाँ पर velocity क्या होगा आपका? The by v is equal to dx by dt. That means change in displacement by change in time. Okay. Now difference between speed and velocity. So what are the basic differences between speed and velocity? सबसे पहले हमारे यहाँ जो है speed is what is speed? Speed means it is something that gives us idea about how an object is moving, whether it is moving fast or slow. Okay, so but the velocity, it not only tells us about the speed but also tells us about the direction. ठीक है, तो स्पीड में हम सिर्फ रेट ऑफ मोशन को जानते हैं, बट वेलोसिटी में रेट ऑफ मोशन along with direction. दूसरी चीज, स्पीड is a function of distance, okay, but velocity is a function of displacement. So distance के साथ कभी direction नहीं होता, but displacement के साथ direction होता है. So velocity is a vector quantity, whereas speed is a scalar quantity. Okay.
नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, at a particular moment is known as instantaneous speed. Similarly, the instantaneous velocity is also the velocity of an object at any given time. ठीक है? Then what is the average velocity? Average speed we know, that is the total distance traveled divided by total time. Okay. Similarly, average velocity is the total displacement by total time. Okay, and it is written as v is equal to del x by del t. That means change in displacement and change in time. So why it is change in displacement and change in time? Because here we are considering the initial velocity and the final velocity when the body is accelerating. Okay, so del x is the total displacement of the body and del t is the total time. Average velocity is always less than or equal to that of average speed. Okay, but average velocity can never be more than speed. Speed से velocity ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि velocity is the function of displacement, but speed is the function of distance. So the distance is the displacement can never be more than displacement. So the velocity can never be more than speed. Okay. Now here we'll take some example of velocity. To understand the concept of instantaneous velocity and average velocity, let us take this example. Jewel goes to school in her dad's car every morning. Her school is 8 kilometers from her home and she takes 15 minutes to travel. But when she looks at the speedometer on the dashboard of the car, it shows a different reading all time. So now how would she know her velocity? तो यहाँ ज्वेल जब स्कूल जा रहा है अपने डैड के कार से, तो उसका स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर है, लेकिन उसको टोटल 8 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम लगता है 15 मिनट्स। लेकिन उसका कार जो है इट इज नॉट ट्रेवलिंग इन एट द रेट ऑफ आई मीन से जैसे कांस्टेंट रेट में मूव नहीं कर रहा है, और जब भी स्पीडोमीटर में देख रहा है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रीडिंग है। इसका मतलब क्या है? कार इज नॉट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी कार का कैसे निकालेगा? डेफिनेटली ही विल बी गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। लेकिन वो जब स्पीडोमीटर को देख रहा है, स्पीडोमीटर में जो रीडिंग दिखा रहा है वो है उस कार का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो इतने टाइम में इतने वेलोसिटी पर आपका कार ट्रेवल कर रहा है, सो दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अभी कार का वेलोसिटी जानने के लिए, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो कार का वेलोसिटी जानने के लिए हमको एवरेज वेलोसिटी जानना पड़ेगा। ओके, सो how to find out the average velocity? So here you see with the help of diagram I have shown you, ये है ज्वेल का घर, ये है ज्वेल का स्कूल। घर से स्कूल का दूरी है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर तय करता है वो 15 मिनट्स में अपने कार से। ठीक है, तो अभी हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मान लो कि कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये क्या दिया, किलोमीटर में दिया, 8 किलोमीटर दिया, और आपका टाइम दिया मिनट्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट जो आपका जो 15 मिनट्स है उसको हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आवर में उसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके,
डिवाइड करने से हमको मिल गया 0.25 आवर, और यू कैन से 1/4 आवर। ओके, तो अभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अभी हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है? 8 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या है? हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया है, 0.25 आवर। सो टोटल आपको मिलेगा कितना? वेलोसिटी 32 किलोमीटर पर आवर। सो ये यूनिट का हमको हमेशा ख्याल रखना है कि किलोमीटर है तो हमको आवर, किलोमीटर पर आवर पे निकालना है, और मीटर है तो मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो इसी तरह यूनिट का हमको हमेशा ख्याल रखना है। Now we see that even though the car may vary its speed, if it covers the same amount of distance in the same amount of time, every time its average velocity will remain the same. ठीक है, तो इसका कार का जो है स्पीड अलग अलग है। स्पीडोमीटर में हम स्पीड देख रहे हैं, वेलोसिटी तो नहीं देख रहे हैं, हम उसका स्पीड देख रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं हम नहीं देख पा रहे। सो यहाँ पर हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया टू नो द वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन पे ले लिया कन्वीनियंस के लिए। हमने डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। सो शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो हमने शॉर्टेस्ट ले लिया। सो शॉर्टेस्ट दूरी है आपका 8 किलोमीटर और टोटल टाइम है 15 मिनट्स। तो इसी तरह हमने ये कैलकुलेट कर दिया। तो अभी these are the some of the differences which I have already discussed. Speed is the quantity measures of how quickly something is moving, whereas velocity defines the direction of the movement of the body or the object. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. It is the rate of change of distance, speed, and velocity is the rate of change of displacement. Speed of an object moving कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड आपका कभी जीरो नहीं हो सकता। स्पीड इज ए प्राइम इंडिकेटर ऑफ द रैपिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना जोर से, कितना तेजी से चल रहा है, ये आपका स्पीड बताता है। ठीक है, बट वेलोसिटी क्या बताता है? पोजीशन एज वेल एज रैपिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा पोजीशन में है, कौन से डायरेक्शन में है रेफरेंस पॉइंट से, और कितने रैपिडली मूव कर रहा है, दोनों के बारे में जानकारी देता है। देन स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, बट वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सो यहाँ डिस्टेंस की बात चल रहा है स्पीड में, और वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट की बात चल रहा है। नाउ अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम आपको पहले से बता चुके हैं कि whenever the magnitude or the direction is changing, then the body is said to be accelerating in acceleration. Okay, तो यहाँ पे आप दो डायग्राम, दो ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम है, और आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो सच टाइप, बट द बॉडी इज मूविंग, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट यहाँ आप डायग्राम में देखिए उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर आप एक्सेलरेशन को देखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है, कैन वी हैव ए सिचुएशन व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट बॉडी इज एक्सेलरेटेड? देखिए, मैंने आपको बताया कि whenever there is a change in magnitude and change in direction, then the body is said to be accelerated. But ऐसा केस भी होता है जहां पर magnitude remains constant and the direction is changing. Yes, of course, it is observable. It is possible in circular motion. That is, when in circular where speed remains constant, but this that is since the direction is changing,
hence the velocity changes and the body is said to be accelerated. जब एक सर्कल में कोई बंदा मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होता है आपका, वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है, बट उसका हर वक्त हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी ऐसे गया, अभी ऐसे गया, अभी ऐसे गया, अभी ऐसे गया. So the speed is constant but the direction is changing. Okay, so this is the case of circular motion where it is possible. Now जब अभी तक हम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो what is this acceleration? Acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time. So velocity क्या है? Both magnitude and direction of the motion. तो acceleration मतलब when there is change in the magnitude and direction of any object with respect to time, then it is called acceleration. And since here velocity is associated and velocity is associated with displacement and displacement is always associated with direction, so acceleration is also a vector quantity. Now ये velocity time graph से हम देखेंगे कि how to find out the average acceleration. ठीक है, ये आप एक ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में हमने एक्सिस पे लिया है टाइम इन सेकेंड और यहाँ पर हमने वेलोसिटी लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी इज टेकन इन मीटर पर सेकेंड unit. So यहाँ so when you draw the graph, so the graph shows it has moved in this way. So आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जितना वेलोसिटी में मूव कर रहा था, यहाँ से वहाँ उतना वेलोसिटी में नहीं है, यहाँ से यहाँ उतना वेलोसिटी में नहीं है, यहाँ वेलोसिटी और स्पीड बढ़ गया, यहाँ स्पीड बढ़ गया, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग. ये एक्सेलरेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हम कैसे पता करेंगे, इसका एक्सेलरेशन जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पर जैसे हम जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता किए, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. बट हमको इसका ये बॉडी का एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. दैट मीन्स हमको क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हर वक्त अपना एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन आप यहाँ पर आपको निकालना है. तो बिटवीन टाइम देखो, लाइक द स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2. t1 क्या है, दिस इज t1, t1 is equal to 2 second and t2 is equal to 3 second, and this gives the average value for the rate of change of velocity for the object during the time t1 and t2. अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन इसका निकालेंगे तो हमको उसका एवरेज एक्सेलरेशन कहाँ मिलता है, यहीं पर मिलता है. ठीक है, now positive, negative and zero acceleration. यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिया वेलोसिटी y एक्सिस में इन सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहाँ हमने लिया टाइम. तो यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, ये जो स्लोप है पहले ऊपर गया है, फिर ये हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट है, फिर इट हैज मूव्ड डाउनवर्ड, देन अगेन इट इज मूविंग अप. तो यहाँ तीन चीज हमको देखने को मिल रहा है, ऊपर जा रहा है कांस्टेंट, फिर डाउन, ओके, फिर ऊपर. तो ये जो तीन चीज है, दिस सिग्निफाइज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन. बिटवीन टाइम इंटरवल 0 एंड 2, ये 0 एंड 2 मतलब यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर देखिए, 0 से 2 टाइम में, सेकेंड में आपका वेलोसिटी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ये इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन.
this acceleration is a positive acceleration. So यहाँ से यहाँ तक आपका at time 2 up to 2 सेकेंड तक ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन में चला. ओके अच्छा, अभी सेकेंड में देखिए आप बिटवीन 2 to 3, 2 to 3, ये देखो आप 2 to 3, ये 2 to 3 सेकेंड में द वेलोसिटी इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ एक्सीलरेशन क्या है? द एक्सीलरेशन इज 0. ये एक्सीलरेशन यहाँ 0 है. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का जो गति है या जो मोशन है वो कांस्टेंट है. ठीक है अच्छा, उसके बाद हम अभी देखेंगे 3 से अभी 4, 4 से फिर 5. ओके 3 to 5 तक हम देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखेंगे. तो ये स्लोप कैसे गया है? पूरा डाउन. ठीक है, so that means the velocity of the body is decreasing with respect to time. Okay, तो इसका जो acceleration निकलेगा that will be the negative value. Okay, so here the acceleration is negative. ठीक है, तो जब velocity increase हो रहा है then acceleration is positive. जब constant है velocity the acceleration is 0. जब velocity is decreasing, the acceleration is negative. The negative acceleration is known as retardation. What is instantaneous acceleration? I have already told you instantaneous acceleration is defined as the ratio of change in velocity during a given time interval such that the time interval goes to 0. ठीक है, that means एक पर्टिकुलर टाइम में स्पेसिफिक 2:10 पर वेलोसिटी कितना था और उस टाइम पर हम जो एक्सीलरेशन पता करेंगे वो हो गया उसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. तो यहाँ देखिए ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ से. ये वेलोसिटी हो गया, ये आपका टाइम. तो ये वेलोसिटी देखो ये आपका यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. कंस्टेंटली इट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है, तो आपको इस टाइम पर अगर आपको एक्सीलरेशन पूछा जाता है तो हाउ विल यू फाइंड? इट विल बी डन और यू कैन ऑब्टेन इट बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द VT कर्व. VT कर्व यही है, दिस इज VT कर्व. इसमें हम टेंजेंट अगर ये V और T को टच करेगा, दिस वन, ये एक्सिस को जो टच करेगा, जो लाइन जहां पर वो टच कर रहा है यहाँ पर, उसको कहा जाता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट दिस पर्टिकुलर टाइम. इसी टाइम पर. ठीक है, यहाँ पर जितना टाइम है. ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पर टाइम पर पूछा गया तो आपका यहाँ से जो स्लोप यहाँ टच करता तो उसको कहा दैट विल बी शोइंग योर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. Now, how to find out the acceleration? That is, we should know the formula. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. Okay, or you can say final velocity minus initial velocity is equal to change in velocity divided by time. Okay, or acceleration is denoted as A. Vf is the final velocity, Vi is the initial velocity, often it is written as U also, divided by the time. Okay, so it can also be written as change in that is velocity, change in velocity del V divided by time, where A is acceleration and its unit is meter per second square. Vf is the final velocity, its unit is meter per second. Vi is initial velocity, its unit is meter per second. T is the time interval in second. Okay, so this is the formula you have to remember. You may get different types of numericals on the basis of this, on the basis of velocity time graph also. For that purpose you have to know
this what is this acceleration, what is this final velocity, initial velocity, and the time. And what is del v? Del v, I have already told you, it is the small change in the velocity in meter per second. So what is the unit of acceleration? The SI unit is meter per second square. Now, uniform and non-uniform acceleration. So I have told you that uniform and non-uniform acceleration, generally the acceleration is non-uniform, but we can get uniform acceleration in a circular motion. Okay, only in case of circular motion, it is more prominent where the magnitude is constant, but the object is changing its direction frequently. Now, how to find the average acceleration? This is the formula I have already discussed. So, acceleration, average acceleration, A, इसके ऊपर एक line दिया गया है. That means it is a vector quantity. So, V2 minus V1. V2 means final velocity. This is V1 is the initial velocity divided by time interval. ओके कितने टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस कवर किया है, द वेलोसिटी का डिफरेंस आया है, दैट इज डेल v बाय डेल t इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन. So now what are the differences between acceleration and velocity? Acceleration is defined as the change in the velocity of an object with respect to time, but velocity is defined as the speed of an object in a particular direction. The formula for acceleration is velocity by time. Formula for velocity is displacement by time. And unit for acceleration is meter per second and meter per second square. This is meter per second square. This will be meter per second square and velocity is meter per second. Now here I have explained you one example of acceleration with the help of one numerical. So the question is, a ball hits a wall horizontally at 6 meter per second. It rebounds horizontally at 4.4 meter per second. The ball is in contact with the wall for 0.04 second. What is the acceleration of the ball? तो बॉल ने जब उसका मूवमेंट शुरू किया, that is known as its initial velocity. So initial velocity you can denote it as Vf or u. So what is Vf or u? That is 6.0 meter per second. Final velocity कितना है आपका जब वो वापस आ रहा है? That is 4.4. लेकिन यहाँ ये opposite direction में आ रहा है. Repeatedly I am telling you, it is associated with direction. Opposite direction में आ रहा है. So इसको हम नेगेटिव साइन से दिखाएंगे. ठीक है. सो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? v इज इक्वल टू -4.4 मीटर पर सेकेंड. अभी टाइम क्या है? कितना टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी चेंज हुआ? चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ कितने टाइम इंटरवल में? वो वॉल में जितना देर तक कांटेक्ट में रहा, दैट इज 0.04 सेकेंड. सो टाइम इज 0.04 सेकेंड. Now we have to find out the acceleration. तो acceleration find out करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है? Change in velocity divided by time interval. Time interval आप हमारे पास है 0.04 सेकेंड and change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. तो ये हो गया आपका final velocity -4.4 minus 6.0 divided by 0.04. तो you will get -10.4 divided by 0.04. सो आप इसको फ्रैक्शन हटा देंगे, आप इसका अगर फ्रैक्शन हटा देंगे तो आप if you multiply it by 100 by 100 then you will get 1040 divided by 4 is equal to -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका मूवमेंट जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं, तो दिस इज रिटार्डिंग. तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है.
ठीक है. So this is how to find out the acceleration. Now we'll discuss some important questions related to the topics that I have discussed so far. Question number 1. The phenomena of motion was placed on a sound scientific footing by two scientists. Write their name. They were Galileo Galilei and Isaac Newton. Question number 2. Are rest and motion absolute or relative terms? In my first session, I have discussed it as my first topic that both the terms are relative. Okay. Question number 3. Suppose a ball is thrown vertically upward from a position P above the ground. It rises to the highest point Q and returns to the same point P. What is the net displacement and distance traveled by the ball? तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? P से Q तक गया, फिर Q से P तक आया. So 2PQ हो गया इसका डिस्टेंस. ओके. और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से शुरू किया था वहां पर वापस आ रहा है. सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. कैन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बी एक्सेलरेटेड? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आपको अभी आपको ग्राफ में दिखाया कि अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेटेड है बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि लीनियर मोशन में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 7. डिफाइन वन रेडियन. इट इज द एंगल व्हिच इज subtended at the center by an arc having a length equal to the radius of the circle. ठीक है. एक सर्कल का जितना रेडियस होता है उसका जो एंगल होता है उसको कहा जाता है वन रेडियन. What is the relation between linear velocity and angular velocity? ये फॉर्मूला आप याद रखिए. लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. ये सर्कुलर मोशन में निकाला जाता है, बट ऑफन यू हैव टू फाइंड द लीनियर वेलोसिटी. तो वहां पर आपका क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. क्वेश्चन नंबर 9. गिव एन एग्जांपल व्हेन वी इन्फर द मोशन इनडायरेक्टली. We infer the motion of air by observing the movement of dust particles or the movement of the leaves or the movement of the branches. So here we are not directly observing the movement of the air. Okay. So these are the cases, and like this we can state some more examples also. Question number 10. What is essential to describe the position of an object? So I have already told you in my first session, it is always a reference point which is called origin. Question number 11. What is the simplest type of motion? Simplest type of motion in which there is no change in there is no direction is associated or any curved path is not there. So simply it is a straight line. Question number 12. What indicates the motion of the earth? The phenomenon like day and night indicates the motion of the earth. हम अर्थ का मोशन तो और किसी तरह पता नहीं कर सकते, तो हम इसको डे एंड नाइट के हिसाब से पता कर सकते हैं. Question 13. If the displacement of a body is 0, is it necessary that distance covered by it is also 0? No, because the distance can never be 0. कब 0 होगा? जब वो रेस्ट में होगा तभी 0 होगा. Otherwise डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और 0. It can be 0 only when it is at rest. Question 14. Can the displacement be greater than the distance traveled by any object? No. कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है. Question number 15.
When do the distance and displacement of a moving object have same magnitude? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. When do the distance and displacement of a moving object have the same magnitude? दोनों का क्वांटिटी कब सेम होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. Does the speedometer of a car measure its average speed? No, it measures the instantaneous speed. हम जब देखते हैं तब का स्पीड हमको पता चलता है, लेकिन थ्रू आउट द दैट इज पाथ कितना स्पीड में ट्रेवल किया वो हमको पता नहीं चलता. क्वेश्चन नंबर 17. ए बॉडी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 seconds? So please you try to solve it in your copy, then you find out the answer whether it is you are getting the answer or not, and then you try again. Okay, so here motion is uniform. Okay, so the velocity will remain same, that is 10 meter per second after 10 seconds. Question number 8. 18. Can a body have constant speed but variable velocity? Yes, ये हम आपको अभी इसी सेशन में ही बताए कि सर्कुलर मोशन में उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता है. सो दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज चेंज. क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन इज द एक्सेलरेशन टेकन एज नेगेटिव? एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी आपको इससे जस्ट पहले मैंने आपको जीरो वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव वेलोसिटी आपको ग्राफ के थ्रू मैंने बताया. तो जब वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया जाता है, देन इट बिकम्स नेगेटिव. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? Acceleration of an object is said to be uniform if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time. Okay. Then question number 21. Give an example of non-uniform acceleration. So यहाँ पर आप कुछ भी example दे सकते हो, but I have given a car is traveling along a straight road, increases its speed by unequal amount in equal interval of time. और हर 2 सेकेंड में मान लो वो क्या कर रहा है, कभी 2 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, कभी 1 किलोमीटर पर आवर जा रहा है. तो यहाँ उसका स्ट्रेट लाइन में मूव करने पर भी उसका स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है. सो इट इज non-uniform acceleration. Question number 22. How are the distances traveled by an object related to the time taken when an object travels equal distance in equal interval of time? So I have given you the formula. It is the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. Question number 23. What would be an acceleration of a body if its velocity time graph is a line parallel to the time axis? मैंने आपको इसी सेशन में ही आपको दिखाया कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. ठीक है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. ओके. सो question number 24. Is the motion of a body uniform or accelerated if it goes round the sun with constant speed in a circular orbit? It is accelerated. क्यों? कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? मैंने आपको ग्राफ में दिखाया. If the velocity of a body decreases with time, then its final velocity is less than the initial velocity, and thus its acceleration is negative. And the term used for negative acceleration is deceleration or retardation. ये कब होता है? मान लो हम गाड़ी को रोकने के लिए हमने ब्रेक दबाया. ब्रेक दबाने से क्या होगा? वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो ये उस केस में आपका एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव हो जाएगा.
Okay, so I hope up to acceleration, all your doubts are clarified, and you try more such questions from different sources so that your concept will be clarified. And always remember, practice makes a man perfect. In our next session, we'll discuss the graphical representation of motion, under which we'll discuss about the distance time graph and velocity time graph. In more details, we'll discuss about this. A little bit I have already discussed in this session, but in more details, we'll discuss in our next session. Till then, thank you.